हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेसन वन नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन देखेंगे। फूड, द फंक्शन ऑफ फूड, फूड वेराइटी, ingredients, food, material and source, what animal eat। फूड का मतलब होता है भोजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। इट सप्लाइज द एनर्जी दैट वी नीड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। सभी जीवित जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है ताकि वो अपना क्रियाकलाप कर सके। इट अल्सो प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे बॉडी को मटेरियल्स भी प्रदान करता है जिससे कि हमारा ग्रोथ अच्छे से हो सके और हमारा बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे। एनी मटेरियल दैट गिव्स एनर्जी एंड कीप्स आवर बॉडी इन गुड हेल्थ इज कॉल्ड फूड। कोई भी मटेरियल जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है और हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है उसे हम क्या कहते हैं? फूड। द फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है? इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर डूइंग ऑल एक्टिविटीज़। यह हमें एनर्जी देता है ताकि हम सारा एक्टिविटी को कर सकें। इट प्रोवाइड्स मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये हमें मटेरियल भी देता है जो कि हमारे ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड कीप्स इट हेल्दी। यह हमारे बॉडी को सुरक्षा भी प्रदान करता है और इसे स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है फूड वेराइटी। फूड वेराइटी मीन्स different types of food from the entire range of food groups। एग्जाम्पल में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। फूड वेराइटी एक तरफ से हम उसे कह सकते हैं जो कि अलग अलग प्रकार का भोजन हम अपने लाइफ में करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीरियल्स हो गए, मीट हो गए, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि वैसा प्रोडक्ट जो गाय और भैंसों के यूज से बनाया जाता है, जैसे कि दूध। गाय और भैंस का जो दूध होता है उससे हम दही, घी बनाते हैं और पनीर भी बनता है। इंग्रेडिएंट्स। द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। वैसा पदार्थ जिसका उपयोग हम भोजन को बनाने के लिए करते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वह वैसा मटेरियल जो कि हम भोजन को बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने फूड आइटम्स लिया है और ये इंग्रेडिएंट्स हैं। फूड आइटम्स में मैंने रोटी, दाल, राइस लिया है। तो चलिए देखते हैं रोटी को बनाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। फ्लोर यानी आटा की ज़रूरत होती है और पानी की।
तो ये रोटी को बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। दाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दाल ले लेते हैं, चाहे वो मूंग का दाल हो, चना का दाल हो, अरहर हो। फिर उसके बाद नमक लेते हैं, टर्मरिक, वाटर, घी और ऑयल। राइस को बनाने के लिए कच्चा चावल लेते हैं और पानी। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स से और एनिमल से। तो चलिए देखते हैं कि प्लांट्स से कैसे फूड मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट मेजर पार्ट of our food from plants. We get cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil from mustard, coconut, groundnut and sunflower, sugar from sugarcane and beverages, tea and coffee. हमें भोजन का बड़ा हिस्सा प्लांट से मिलता है, जैसे कि सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस, ऑयल यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्लांट से बनता है। तो मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली। तो इन प्लांट्स का सीड का यूज करके तेल बनाया जाता है। और शुगर किससे बनता है, तो शुगर कैन से। और जैगरी होता है जिसे गुड़ कहते हैं, वह भी शुगर से ही बनता है। एंड बेवरेज वैसा पदार्थ होता है जो पानी के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो ये एक बेवरेजेस पदार्थ है। टी इज ऑफ्टन नॉन एज क्वीन ऑफ बेवरेजेस। चाय को अक्सर बेवरेज का रानी कहा जाता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट जो है भोजन के रूप में उपयोग में किए जाते हैं, जैसे कि स्टेम्स, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया। The parts of plants which are used as food are called edible parts. प्लांट्स का वैसा भाग जिसे खाने के रूप में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, एडिबल कहते हैं उसे, जो ईटेबल होता है, जिसको खाया जाता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ जो ऐसे प्लांट होते हैं जिसको 2 या 2 से अधिक बार खाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मस्टर्ड ले लिए। मस्टर्ड का 2 तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक ऑयल बनाने में, और एक जो सरसों का साग होता है उसके लीव से वेजिटेबल्स या साग बनता है। ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ एडिबल पार्ट्स। कुछ एडिबल पार्ट्स का एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं। एडिबल पार्ट्स, यहाँ पर मैंने एडिबल पार्ट्स में रूट्स लिया है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है। तो रूट्स का देखते हैं, रूट्स में कौन सा प्लांट है जिसे हम खाते हैं। तो कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो। स्टेम्स, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन। लीव्स, मिंट, स्पिनच, कैबेज। फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली भी कॉलीफ्लावर जैसा ही होता है, पर इसका कलर सेम नहीं होता है, ये ग्रीन या ब्राउन कलर में होता है। फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा। सीड्स, राइस, व्हीट, मैज,
pulses. अब हम देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। पहले हमने फूड फ्रॉम प्लांट से देखा था। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट्स। तो हमें दूध कौन कौन से प्राणियों से मिलता है? तो गाय हो गई, भैंस हो गया, गोट्स। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क को क्या कहते हैं? पूर्ण आहार कहते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज hens, ducks and geese. Eggs are rich source of proteins and vitamins. अंडा जो होता है वो कौन से बर्ड से मिलता है? तो हेन्स हो गया, डक्स हो गया और गीज से मिलता है। एग्स में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और विटामिन भी होता है। वी गेट मीट फ्रॉम गोट्स, sheep, ducks, chickens and turkeys. हमें मीट कौन कौन से एनिमल से मिलता है या किससे मिलता है? तो गोट्स हो गया, सीप हो गया, डक्स हो गए, चिकन्स हो गए एंड तुर्कीज। फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स जो हो गए ये गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन के। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। जो हमें मध जो मिलता है वो किससे मिलता है? तो मधुमक्खियों से। स्प्राउटेड। स्प्राउटेड को हम हिंदी में अंकुरित कहते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउटेड। वैसा पार्ट जो सीड्स के बाहर वाइट कलर का दिखाई देता है उसे हम स्प्राउटेड कहते हैं। जैसे हम मूंग या ग्राम का सीड लेते हैं, उसको पानी में भिगोकर रखते हैं, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे उसको पानी से बाहर निकाल कर एक कपड़े में उसको बांध कर रखते हैं। तो उसके नेक्स्ट डे देखते हैं कि उसमें से बीज के जो आउटर पार्ट है वाइट कलर का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्प्राउटेड। व्हाट एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। तो प्राणी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड मेनली इनटू 4 ग्रुप्स। एनिमल्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है भोजन के आधार पर, जैसे कि हार्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स। Herbivorous, animals that eat only plants or parts of plants are called herbivorous. वैसा प्राणी जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट को खाते हैं उसे हार्बीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल काउस, बफेलोज, सीप, गाय, सीप, हॉर्स। तो ये क्या करते हैं? ये हरी साग सब्जियां या हरे प्लांट के लीव्स को खाते हैं। Many insects also feed on the leaves and flowers of plants. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लावर या पत्तों पे रहते हैं, तो वो क्या खाते हैं? तो वो जो प्लांट्स के पौधे होते हैं या उसके फ्लावर्स होते हैं वो ये खाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बीज हो गए, मक्खियाँ, ग्रास होपर्स एंड बटरफ्लाइज। ये क्या करते हैं कि जिन प्लांट्स पे बैठते हैं उसके
फ्लावर्स को या फिर उसके लीव्स को खाते हैं। फ्लावर्स में से वो स्वीट जूस होता है, उसको ये भोजन के रूप में लेते हैं। कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसा प्राणी जो किसी दूसरे प्राणी का मांस खाता है उसे कार्निवोरस कहते हैं, जैसे लायंस, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, फॉक्सेस एट्सेट्रा। लायन को क्या कहते हैं? जंगल का राजा। ये क्या करता है? टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, फॉक्सेस, ये दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना भोजन ये बनाते हैं। Omnivorous, animals that eat both plants and flesh of animals are called omnivorous। वैसा प्राणी जो प्लांट्स और मांस दोनों खाते हैं उसे क्या कहते हैं? omnivorous। जैसे कैट्स हो गए, बियर्स हो गए, क्रॉस हो गया एंड एंड्स एट्सेट्रा। कैट्स क्या करती है? चूहे को मारकर भोजन के रूप में खाती है। बियर्स हो गए, क्रॉस, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, वो मर जाते हैं तो उसको खाता है, या फिर चूहा वगैरह जैसे जैसे छोटे जो एनिमल्स होते हैं। स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वैसे प्राणी जो मरे हुए जीव जंतुओं के मांस को खाते हैं उसे हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे कॉन्डोर्स हो गए, वुल्चर्स हो गए एंड वाइल्ड डॉग्स। ये सारे एनिमल जो है डेंस जंगलों में पाए जाते हैं और ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन बनाते हैं।